मेरे प्यारे दर्शकों, महंत मार्ग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे भोजन के बारे में। हमें भोजन किस समय करना चाहिए, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे और आपको एक प्रैक्टिकल प्रयोग करके भी दिखाएंगे। देखिए, आजकल के जमाने में क्या हो गया है कि कई सारे लोग को बीमारियां होती है, कई सारे रोग होते हैं और पता भी नहीं चलता कि ये रोग कैसे होते हैं। लेकिन इसका एक रहस्य देखा जाए कि हमारा खान पान जो ऐसा हो गया है, इसकी वजह से ये सारे रोग होते हैं। आजकल के जमाने में क्या होता है कि जो लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो लोग सुबह से टिफिन लेके चले जाते हैं, जब समय मिलता है तब खाते हैं। तो उस समय के बीच एक प्रहर बीत जाता है। आयुर्वेद में बोला है कि एक प्रहर बीत जाने के बाद आहार भोजन होता है वो तामसी हो जाता है, यानी कि खाने के लायक नहीं होता है। और हम यही गलतियां करते हैं। सुबह का बना हुआ दोपहर को खाते हैं, दोपहर का बना हुआ शाम को खाते हैं और शाम का बना हुआ रात को बना हुआ हम सुबह में नाश्ता करते हैं। तो इसी वजह से हमें कई सारे रोग होते हैं। तो भोजन देखने में हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि वो ऐसा ही दिखता है जैसा बना होता है। लेकिन इसके अंदर जो प्रक्रिया होती है, तामसी बनता जाता है, यानी कि बैक्टीरिया बढ़ता जाता है जो रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये हमें तो दिखेगा नहीं, कैसे पता चलेगा कि ये भोजन बिगड़ गया है। तो आपको एक प्रयोग करके दिखाता हूं कि भोजन बिगड़ता कैसे है। देखिए, मेरे पास अभी एक पके हुए चावल है। आप कोई भी भोजन ले सकते हैं। ये प्रयोग आप खुद घर पे भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और इसमें कोई सिद्धि की जरूरत नहीं होती है। बस आप ये प्रयोग कीजिए। कोई भी भोजन ले, आप, मेरे पास चावल है तो मैंने चावल लिए है। आपके पास जो भी खाना है, जो पका हुआ है, उसको पहले आप ऐसे एक डिश में या थाली में ले लीजिए। और साथ में आपको जरूरत पड़ेगी एक रुद्राक्ष की माला की। सच्चे रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। मेरे पास सच्चे रुद्राक्ष की माला है, मेरे गुरुदेव ने मुझे दी थी और ये जागृत है, सिद्ध की हुई है। तो ऐसी माला होती है, वो जहर को पचा लेती है। खाने के लायक है या नहीं ले, ये माला रुद्राक्ष का एक आयुर्वेदिक गुण है। इसमें कोई सिद्धि की जरूरत नहीं पड़ती। एक आयुर्वेद, अगर सच्चे रुद्राक्ष की माला है तो ये बता देगी आपको। तो इसमें क्या होता है कि जब ये माला में भोजन पे रखूंगा तो वो दाहिनी ओर गोल गोल घूमेगी। तो यानी कि हमें पता चलेगा कि ये भोजन खाने के लायक है। देखिए, मैं प्रयोग खुद करके दिखाता हूं, आप घर पे भी कर सकते हैं। मैंने ये भोजन लिया है, पके हुए चावल है। मैंने माला रुद्राक्ष की इस पर रख दिया है। तो देखिए, तुरंत वर्क करती है। और देखिए, दाहिनी ओर घूमती है, बड़ी तेजी से घूमती है। देखिए, बहुत ही अच्छा घूम रही है और तेजी से घूम रही है। यानी कि ये माला हमें बता रही है कि ये खाने के लायक भोजन है और ये खाएंगे तो हमें कोई रोग नहीं होगा, हमारा शरीर पुष्ट रहेगा, हमारे शरीर में अच्छा लाभ भी होगा। तो देखिए, ये बहुत अच्छी तरह से घूम रही है। आप ये खुद भी प्रयोग कर सकते हैं। और जब ये भोजन बिगड़ जाता है तो ये माला उल्टी घूमती है। अब ये भोजन है, मैं अभी 3-4 घंटे इसको छोड़ देता हूं और फिर से मैं आपको ये प्रयोग करके दिखाता हूं कि माला क्या वर्क कर रही है। तो आप देखिए, हम 3 घंटे के बाद मिलते हैं, 4 घंटे के बाद मिलते हैं और आपको मैं दिखाता हूं कि इस भोजन की परिस्थिति क्या है, हमें क्या रिजल्ट मिलता है, खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो प्यारे दर्शकों, हम फिर से उपस्थित हुए हैं। एक प्रहर के ऊपर कुछ समय बीत गया है और चावल की स्थिति क्या है, अगले वीडियो में हमने देखा कि चावल खाने के लायक है और अभी यही डिश, यही चावल है। और हम फिर से आपको प्रयोग करके दिखाते हैं कि ये भोजन खाने के लायक है या नहीं है। तो ये रुद्राक्ष की माला मैंने ले ली और देखिए, मैं भोजन के ऊपर रख रहा हूं और ये माला हमें क्या संकेत देती है। देखिए, मैंने ऊपर रख दिया है और ये कुछ हरकत कर रही है। देखिए, माला ने बाईं ओर घूमना शुरू कर दिया है। देखिए, अभी ये धीरे धीरे तेज हो रही है और काफी तेजी से ये माला घूम रही है और हमें ये माला दिखा रही है कि ये भोजन को नहीं करना चाहिए। अगर ये भोजन आप करेंगे तो कई सारे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। देखिए, तो ऐसे प्रयोग से हमें पता चलता है कि हमें रोग कैसे होते हैं। ये भोजन अच्छा ही है, घर से बना हुआ है, फिर भी हमें ये रोग करता है। क्यों? क्योंकि एक प्रहर के ऊपर ये समय बीत गया है, यानी कि ये तामसी हो गया है। साइंटिफिक कारण से देखें तो इसमें कई सारे ऐसे बैक्टीरिया जो बन गए हैं जो हमारे शरीर में कई सारे रोग उत्पन्न करते हैं। तो आशा करता हूं ये प्रयोग आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप ये खुद प्रयोग घर पे कीजिए, अपने आसपास पड़ोस में दिखाइए। यानी कि हमारा एक संकल्प होना चाहिए कि सबका जीवन स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम जीवन के सारे कार्य बड़ी अच्छी तरह से कर सकेंगे। अगर स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो हम और सारे कार्य कैसे कर पाएंगे। तो जीवन में हमें एक संकल्प रहना चाहिए कि हमारा शरीर रोगों से मुक्त रहे, ताकि हम सुख की अनुभूति कर सके और आगे का काम भी हम जीवन का कर सके। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो, ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी
और आपका भी एक कर्तव्य होता है कि जब इतना सारा अच्छा रहस्यमय ज्ञान हम आपको दे रहे हैं तो आप भी हमें कुछ सपोर्ट कीजिए। आप जितना भी हो सके उतना इस वीडियो का प्रसार कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए और हमें ये एक मदद कीजिए। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।